राजेश्वर की दुकान में आज काफी भीड़ थी, इसलिए उसे दुकान में बेहद देर हो गई थी। 2 बार उसकी पत्नी सीमा का फोन भी आ गया था। रात के 10:30 बजे उसे ग्राहकों से फुर्सत मिली। राजेश्वर अपनी दुकान का शटर बंद कर ही रहा था, तभी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की, जिसके लंबे लंबे और काले घने बाल थे, वो अपनी स्कूटी से उसकी दुकान पर आकर रुकी। भैया, एक मिनट, एक शैम्पू लेना है। शैम्पू है क्या? है तो, लेकिन अब बहुत रात हो गई है, कल आकर ले लीजिएगा। भैया प्लीज दे दीजिए ना। राजेश्वर का मन तो नहीं था फिर से दुकान खोलने का, क्योंकि उसकी पत्नी ने 2 बार कॉल किया था और वो काफी गुस्सा भी कर रही थी, क्योंकि आज उसकी शादी की सालगिरह थी। फिर भी ग्राहक को इस तरह लौटाना भी ठीक तो नहीं था, इसलिए राजेश्वर ने एक बार फिर से दुकान खोली और लड़की को शैम्पू दे दिया। ये लीजिए आपका शैम्पू। उस लड़की ने राजेश्वर के हाथों से शैम्पू लिया, उसके ढक्कन को खोला और राजेश्वर से बोला, एक पानी का बोतल भी दे दीजिए। राजेश्वर को उस लड़की पर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो जल्दी में था और वो लड़की उससे एक के बाद एक और सामान मांग रही थी। अरे, आप समझती क्यों नहीं? मुझे देर हो रही है, अब मैं आपको और कुछ नहीं दे सकता हूँ। प्लीज सिर्फ एक बोतल पानी दे दीजिए, फिर मैं कुछ नहीं मांगूंगी। राजेश्वर ने एक बोतल पानी लाकर उस लड़की को दिया, लेकिन उसके बाद उस लड़की ने जो हरकत की, उसे देखकर राजेश्वर को लगा कि वो कोई पागल है। अरे, ये क्या कर रही हो? इस पानी से अपने बाल गीले क्यों कर रही हो? तू देखता जा, तुझे अभी समझ आ जाएगा। उसके बाद उस लड़की ने शैम्पू की बोतल खोली और पूरी की पूरी शैम्पू अपने सिर पर उड़ेल ली। अरे, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ये कोई शैम्पू करने की जगह है? लेकिन वो लड़की राजेश्वर की बातों पर बिना कोई ध्यान दिए शैम्पू करने लगी। लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसे देखकर राजेश्वर के मुंह से चीख निकल गई। ये कैसे हुआ? असल में शैम्पू करने के बाद उस लड़की के सारे बाल नीचे जमीन पर गिर गए और वो गंजी हो गई। अरे, ये क्या हुआ? इस लड़की के बालों को ये क्या हो गया? ये गंजी गंजी कैसे हो गई? राजेश्वर आश्चर्य के मारे उस लड़की को देख ही रहा था, तभी उस लड़की का चेहरा सुंदर से बदसूरत होने लगा और वो एक चुड़ैल में बदल गई। नहीं छोड़ूंगी मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगी, मार दूंगी, तुम सारे बेईमानों को मार दूंगी। ये कहकर चुड़ैल बनी वो लड़की राजेश्वर का गला दबाने लगी। अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो, मैंने क्या किया है? तुम मेरा गला क्यों दबा रही हो? तुमने क्या किया है? तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, अब मैं तुम लोगों को बर्बाद कर दूंगी। ये कहकर उस लड़की ने राजेश्वर को हवा में बहुत ऊपर उछाल दिया। काफी ऊंचाई से गिरने के कारण उसकी मौत हो गई। मार दिया मैंने, अब मेरा शिकार कोई और होगा। उसके बाद उस लड़की ने उस दुकान में जितनी भी शैम्पू की बोतलें थी, उसे खोलकर उसके शैम्पू की दुकान में गिराने लगी। पूरी दुकान शैम्पू हो गई। अगली सुबह उस दुकान के बाहर पुलिस की गाड़ी खड़ी थी और राजेश्वर की पत्नी अपने पति के मृत शरीर के पास दहाड़े मार मार कर रो रही थी। ये क्या हो गया? क्या हो गया? ये किसने मार दिया मेरे पति को? किसने मार दिया? पुलिस वाले पूरी तहकीकात कर रहे थे। उन्हें बहुत आश्चर्य हो रहा था कि दुकान में कोई लूटपाट नहीं की गई है। पैसों का गल्ला भी पूरी तरह भरा हुआ था। फिर किसने राजेश्वर की हत्या कर दी? हालांकि दुकान में गिरी शैम्पू की बोतलों का रहस्य उन्हें समझ नहीं आ रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर शैम्पू की ही बोतलों को क्यों खोला गया और केवल शैम्पू की बोतलों को ही क्यों बर्बाद किया गया। अर्जुन सर, यहां से तो पैसे भी लूटे नहीं गए हैं। हाँ दीनानाथ, यही गुत्थी तो मैं सुलझा नहीं पा रहा हूँ। लेकिन ये तो अभी शुरुआत थी। उस शहर में तो हत्याओं का सिलसिला शुरू होने वाला था। हर दूसरे दिन किसी न किसी जनरल स्टोर के मालिक की इसी तरह हत्या होने लगी और उसकी दुकान में रखी शैम्पू की बोतलों को उसी तरह बर्बाद किया गया, जैसे राजेश्वर की दुकान की शैम्पू की बोतलों को किया गया था। कौन है ये सीरियल किलर? क्या चाहता है वो? आखिर उसकी जनरल स्टोर के दुकान के मालिक से क्या दुश्मनी है और वो शैम्पू की बोतलों को क्यों बर्बाद कर रहा है? कुछ दिन ऐसे ही बीते। पूरे शहर में दहशत का माहौल था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कौन साइको किलर है जो इस तरह बेधड़क हत्याओं को अंजाम दिए जा रहा है। इंस्पेक्टर अर्जुन पूरी शिद्दत से इस केस की तह में जाने की कोशिश कर रहा था। इन हत्याओं को रोका नहीं गया तो ये शहर शमशान बन जाएगा सर। लेकिन कौन है वो जो इस शहर को शमशान बनाने पर तुला हुआ है? कुछ दिनों के बाद की बात है। एक रात रोशनलाल अपनी शैम्पू की फैक्ट्री से बाहर निकल रहा था। तभी पुलिस की कई गाड़ियां सायरन बजाती हुई उसकी फैक्ट्री के बाहर आ खड़ी हुई। इंस्पेक्टर अर्जुन अपनी जीप से उतरा और रोशनलाल से बोला,
रोशनलाल, बंद कर दो इस शहर में हत्याओं का सिलसिला, बंद कर दो। सर, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने किसकी हत्या की? अरे मैं तो एक मामूली बिजनेसमैन हूँ और मैं अपनी छोटी सी शैम्पू की फैक्ट्री पूरी ईमानदारी से चलाता हूँ। रोशनलाल, ज्यादा भोले मत बनो, तुम्हारी ईमानदारी का फल ये शहर भुगत रहा है। रोशनलाल एक बहुत ही धूर्त और मक्कार किस्म का बिजनेसमैन था। उसे रातों रात अमीर बनना था। उसने शैम्पू की फैक्ट्री लगाई और उस शैम्पू में मिलावट करने लगा और उसे नामी कंपनियों की बोतल में भरकर मिलावट की हुई शैम्पू की बोतलों को वो शहर के दुकानदारों को कम दामों पर सप्लाई किया करता था। अरे भैया, पागल हो क्या है? इतने कम दामों में शैम्पू बेच रहे हो? पहले तो यही ब्रांड इतना महंगा मिलता था और अब आधे दामों में। मैं पागल नहीं हूँ सेठ जी, बस उस ब्रांड और इस ब्रांड में थोड़ा सा अंतर है। मतलब पैकेजिंग वही है, बस अंदर का माल थोड़ा सा समझ रहे हैं ना? अरे किसी को पता लग गया कि तुम मिलावट वाली शैम्पू बेच रहे हो तो। अरे आप भी ना है? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। हाँ। कुछ दुकानदार भी रोशनलाल के दिए लालच में आ गए और उससे कम दामों में शैम्पू खरीदते और उसे अधिक दामों पर बेचते। इससे उन्हें कई गुना मुनाफा होता। लेकिन कई दुकानदारों ने उसे बाहर का रास्ता ये कहते हुए दिखा दिया कि उन्हें बेईमानी के पैसे नहीं कमाने हैं। दूसरी ओर रोशनलाल को भी बहुत ऑर्डर मिलते। लोगों को जरा भी शक नहीं होता क्योंकि वो तो ब्रांड वाले शैम्पू ही खरीदते। अब उन्हें क्या पता कि अंदर ब्रांड के नाम पर क्या घोटाला। अगर मेरी कमाई इसी तरह होती रही तो एक दिन मैं इस शहर का, मैं तो इस देश का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। लेकिन नकली प्रोडक्ट तो नकली ही होते हैं ना। एक दिन की बात है, रामेश्वरी नाम की एक लड़की जिसके बाल बहुत ही खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत कि जो भी उसके बाल देखता वो उसका दीवाना हो जाता। वाह रामेश्वरी, तेरे बाल कितने खूबसूरत है यार, काश मेरे बाल भी ऐसे होते, घने मुलायम काले और लंबे। रामेश्वरी से ज्यादा उसके बालों की चर्चा हर ओर होती, चाहे वो कॉलेज हो या कोई पार्टी। बहरहाल रामेश्वरी के बालों की खूबसूरती ने मयंक नाम के लड़के को उसका दीवाना बना दिया और उसने एक दिन उसे प्रपोज करते हुए कहा कि रामेश्वरी, मैं जीवन भर तुम्हारे बालों की लटों से खेलना चाहता हूँ, तुम्हारी जुल्फों की छांव में रहना चाहता हूँ। आई लव यू। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? रामेश्वरी ने अपनी हामी भर दी। उन दोनों की शादी तय हो गई। लेकिन शादी के 5 दिन पहले की बात है। रामेश्वरी अपने बालों को शैम्पू से धो रही थी। ये शैम्पू वो कल ही मार्केट से लेकर आई थी, लेकिन उसे क्या पता था कि ये नकली शैम्पू उसके बालों के साथ क्या करने वाला है। उसने शैम्पू को बालों में लगाया और जैसे ही उसने अपने बालों को धोया, उसके सारे के सारे बाल जमीन पर आ गिरे। ये ये क्या हो गया मेरे बालों को? मैं गंजी हो गई। जरूर इस शैम्पू में कोई मिलावट थी। रामेश्वरी आईने में अपना मुंह देखकर बार बार रोई जा रही थी। ये क्या हो गया? 5 दिन बाद मेरी शादी है। मयंक को ये पता लगा तो कहीं मेरी शादी न टूट जाए, लेकिन मुझे उसे बताना तो होगा। रामेश्वरी ने मयंक को सारी बातें बताई और अपनी फोटो खींचकर उसे मोबाइल पर भेज दी। मयंक ने जैसे ही उस फोटो को देखा, अरे ये कितनी बदसूरत लग रही है, मैं ऐसी बदसूरत लड़की से शादी नहीं कर सकता। रामेश्वरी की शादी टूट गई। रामेश्वरी की शादी टूटने की बात से उसे गहरा सदमा लगा और उसने आत्महत्या कर ली। मरते ही वो चुड़ैल बन गई। मेरी शादी उस नकली शैम्पू के कारण टूटी। अब मैं इस शहर से शैम्पू का नामो निशान मिटा दूंगी और इन नकली शैम्पू बेचने वालों का भी। रामेश्वरी उसी गुस्से के कारण हत्याएं करने लगी। लेकिन एक रात जब वो एक जनरल स्टोर के मालिक को मारने के लिए घुसी, तभी उसका सामना इंस्पेक्टर अर्जुन से हुआ। उसने उसे समझाया, रामेश्वरी, इन हत्याओं से तुम्हें भले ही शांति मिलती हो, लेकिन तुम्हें मुक्ति कभी नहीं मिलेगी। हिंसा का रास्ता विध्वंस की ओर ले जाता है। माना कि तुम्हारे साथ गलत हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे के सारे दुकानदार गलत हैं। सारे के सारे दुकानदार नकली शैम्पू बेचते हैं। रामेश्वरी को अपनी भूल का एहसास हुआ। वो भी मुक्त होना चाहती थी, इसलिए उसने अर्जुन से वादा किया कि वो और लोगों को नहीं मारेगी, लेकिन उन्हें भी नकली सामान बेचने वालों पर नजर रखनी होगी। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो रामेश्वरी, मैं इस शहर से नकली सामान बेचने वालों का सफाया कर दूंगा। मैं वादा करता हूँ तुमसे। इंस्पेक्टर अर्जुन ने अपना वादा निभाया और शहर के सबसे बड़े मिलावटखोर को जेल की सलाखों के पीछे भेजा। उस दिन के बाद से कोई भी अप्रिय घटना उस शहर में नहीं घटी।